एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल AYS नॉलेज बाइट्स। आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जीडी कंडक्ट करवाती हैं या फिर जीटी आप बोल सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क। ये सब ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवाती, यूजुअली कुछ बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ये करवाती हैं। उसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करवाती हैं वो करवाती हैं इंटरव्यू प्रोसीजर। इंटरव्यू प्रोसीजर में 3 राउंड्स होते हैं। आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब कोई भी यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एक राउंड जो होता है वो होता है आपका HR राउंड, और दूसरा राउंड जो होता है वो होता है टेक्निकल राउंड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल पहले ले लेती हैं, HR बाद में लेती हैं, तो वो डिपेंड करता है। और जो थर्ड राउंड होता है वो होता है आपका पार्टनर राउंड। और जो ऑर्गेनाइजेशंस जीडी और जीटी के प्रोसीजर से जाती हैं वो कभी कभी आपका हो सकता है इन दोनों में से, HR या टेक्निकल में से एक राउंड आपका अवॉइड कर दें। उसके बाद आपका पार्टनर राउंड तो होता ही है, या फिर दोनों भी अवॉइड कर सकती हैं वो HR और टेक्निकल। तो आपके यहाँ पे 2 ही स्टेप में काम हो सकता है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन 3 में भी करती है। तो अब मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके कि किस राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है। देखिए, जीडी एंड जीटी के लिए, जीडी और जीटी के लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसे आप सेपरेट वीडियो से रेफर कीजिएगा, क्योंकि उस अभी यहाँ सिर्फ मैं इंटरव्यूज से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ कि उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन और किस तरीके का आपको क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यूज के लिए। और इसके साथ साथ टेक्निकल राउंड के लिए भी, टेक्निकल राउंड देखिए आपका नॉलेज बेस्ड होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, जिसकी यानी कि रोल जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। उसके साथ साथ इस पे जो मैटर करता है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो पोस्ट टू पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करते हैं। इसलिए इनके लिए मैं सब सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ। सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, अपलोड की हुई हैं। मैं जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे कवर करने के लिए 2 चीज़ें बचती हैं। एक हमें कवर करना है यहाँ पे पार्टनर राउंड, और दूसरा HR राउंड। HR राउंड। तो चलिए HR राउंड से शुरू करते हैं, क्योंकि यूजुअली पार्टनर राउंड तो लास्ट राउंड होता है ये हमारा, तो इसे लास्ट में ही कवर करेंगे। पहले HR राउंड से ही डील करना है आप लोगों को, तो HR राउंड से शुरुआत करते हैं। HR राउंड। देखिए, HR राउंड के लिए सबसे पहले तो कुछ बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको तैयार करने ही होते हैं, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब ये तो हर कोई आपसे पूछने वाला है। अब ये ऐसा नहीं है कि वो नया ट्रेंड का क्वेश्चन है, पुराने ट्रेंड का क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन हर कोई मांगता है, तो इंट्रोडक्शन मांगने का तरीका है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जिसमें आपको बताना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं और किस किस साल में पूरी हुई हैं, आपका एड्रेस, आपकी फैमिली डिटेल्स शॉर्ट में, और इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी आप कुछ कुछ बोल सकते हैं, कि जैसे आप कीन और इंक्विजिटिव नेचर के हैं, आपको इस प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो सब भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं। ये आपका अगर 30 से 40 सेकंड का भी है तो भी ठीक है, आप उसे थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, एक एक मिनट या फिर 1 मिनट 20 सेकंड का भी कर सकते हैं। लेकिन 30 सेकंड का, अगर मिनिमम 30 सेकंड का तो रखिएगा। उसके साथ साथ जो और क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, जो बहुत कॉमन है, वो वाई शुड वी हायर यू, मतलब जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं, बोले किसी भी इंटरव्यू में जाना है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पुराने क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आज भी आपसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ये पूछ ले। इसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जरूरी नहीं है ये अब भी पूछें,
ये वैसे ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अभी इस टाइप के क्वेश्चंस अवॉइड करती हैं क्योंकि पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयार करके जाने हैं, क्योंकि ये भी अगर उन्होंने पूछ लिए तो वो सोचेंगे कि आपको बेसिक भी आप प्रिपेयर करके नहीं आए हैं, यानी आपने इंटरव्यू को सीरियसली नहीं लिया था। उनके माइंड में ये इंप्रेशन जा सकता है। अब ये जनरल वाले हटा दें, जो मैंने ओल्ड ट्रेडिशन आपको बताया कॉमन थे, तो ये तो आपको तैयार करनी है। उसके साथ साथ जो यूजुअली लोग अब भी पूछते हैं, वो आप वाई दिस प्रोफाइल, ये प्रोफाइल आप, इस प्रोफाइल में आप क्यों आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि इस प्रोफाइल का काम क्या है, इस प्रोफाइल में क्या वर्क है, और ये प्रोफाइल आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये आपको क्यों लगता है कि आप इस प्रोफाइल के लिए कैसे सूटेबल हैं। तो आपको कुछ अपनी एबिलिटीज या स्किल्स लिंक करनी होंगी इस प्रोफाइल से। इसके साथ साथ वाई दिस प्रोफाइल के साथ साथ वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप हमारी कंपनी में ही क्यों आना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको वाई और अपने आप को थोड़ा बहुत लिंक करते हुए सूटेबिलिटी अपनी दिखानी होगी। अब ये मैंने आपको बिल्कुल जनरल वाले बता दिए। अब मैं वो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ जो यूजुअली मुझे मेरे एक्सपीरियंस से या फिर मेरे कलीग्स के एक्सपीरियंस से रिसेंटली मैंने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनके लिए आपको थोड़ा बहुत पहले से प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो अपने आप के बारे में सोच के थोड़ा बहुत गूगल वूगल करके, या फिर आप अपने बारे में वहाँ भी ऑन स्पॉट भी आंसर्स बना सकते हैं। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, और एचआर इनके बेस पे आपकी एक इमेज अपने माइंड में बना लेंगे। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़े पहले से प्रिपेयर करके जाने हैं। जैसे वो आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए वो आपसे पूछ सकते हैं कि सपोज आपको कोई काम दिया गया और आप वो नहीं करना चाहते, कोई भी उसका रीजन हो सकता है, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिफ्यूज इट, हाउ यू विल रिफ्यूज टू डू दैट वर्क। और जो वो लोग पूछते हैं, वो पूछते हैं जैसे मैं तो सीए हूं, तो मेरे सीए रिलेटेड ही मैंने इंटरव्यूज दिए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि आपने जो आर्टिकलशिप करी है उसमें आपके जो प्रिंसिपल थे, अगर उन्हें मैं अभी कॉल कर लूं तो वो आपके बारे में क्या वन गुड कॉम्प्लीमेंट और क्या वन बैड कॉम्प्लीमेंट देंगे मुझे। तो अगर आप फ्रेशर नहीं भी है, तो हो सकता है आपसे पुराने एम्प्लॉयर के बारे में, या फिर आपके कोई भी ट्रेनी जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग करी होगी, अब किसी के भी बारे में, हो सकता है प्रिंसिपल की जगह फ्रेंड कर दें, कुछ भी कर दें। तो एक गुड कॉम्प्लीमेंट और बैड कॉम्प्लीमेंट अपने आप के बारे में तैयार रखना ही है। और यूजुअली जो वो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपको चांस मिलता है टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कोई भी एक चीज़ आप अपने अंदर अगर इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो वो क्या होगी। तो आपको एक इसका भी एक अच्छा आंसर तैयार करना है। कहीं ना कहीं ये मतलब आप जो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले, उसी को कहीं ना कहीं ये कवर कर रहे हैं दूसरी तरीके से, मॉडर्न वे में। तो ये आपको एक तैयार करना है, एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अपना। और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा दें जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करेगी। जैसे सपोज आपने बोल दिया कि मैं टीम में काम नहीं कर पाता, ये मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अगर हो सकता है इसका बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट हो जाए, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी बोलने की कोशिश कीजिएगा जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना जाए, मतलब निगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। आप ये बोल सकते हैं कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, आपको क्या मिला उसकी खुशी मनाने के बजाय आप क्या नहीं मिला उसका दुख ज़्यादा रहता है आपको। तो इसलिए सेल्फ क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज़ है जिससे कंपनी को ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप ये कर सकते हैं नोट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कुछ लोग पूछ लेते हैं आपके हिसाब से व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर सक्सेस, सक्सेस पाने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इसका एक अच्छा सा आंसर तैयार आपको करके जाना है। और इसके अलावा कि व्हाट मेक्स यू सूटेबल फॉर दिस जॉब, फॉर
इसमें पूछ सकते हैं वो दिस जॉब रोल, जो भी आपका रोल होगा वो पूछ सकते हैं, या फिर कोई अनऑर्गेनाइज्ड काम अगर आपके पास आ जाएगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्क, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उसे हैंडल कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं। इसके साथ साथ जो पूछ लेते हैं जब वो आपका वो चलिए ये क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मैं अभी अगले क्वेश्चन पे करता हूँ। वो एक आपसे पूछ लेते हैं आपका कोई रोल मॉडल है क्या, तो कौन आपका रोल मॉडल है और क्यों है। ये भी आपको एक अच्छा से तैयार करके रखना है क्योंकि बहुत लोग पूछ लेते हैं आपको रोल मॉडल और वो ही क्यों, तो आप ये भी आपको बताना है। अब इसके साथ साथ जो वो पूछते हैं वो पूछते हैं आपके रिज्यूमे रिलेटेड। देखिए रिज्यूमे रिलेटेड में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, आपने रिज्यूमे में क्या लिखा है वो डिपेंड करता है। उसमें आपने अपनी स्किल्स, इंटरेस्ट क्या क्या लिखे हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आपने कोई स्पोर्ट के बारे में लिखा है तो आप रिसेंट अपडेट लेके जाइएगा। उसके साथ साथ अगर आपने कोई अपने मूवीज अगर लिखा है कि मैं आई लाइक टू वॉच मूवीज, या तो आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, तो उससे भी रिलेटेड वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन में, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली का बिजनेस था तो वो आप क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते फैमिली बिजनेस। ठीक, इसका अच्छा सा आंसर आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आपकी बिजनेस या फिर आपकी फैमिली फादर प्रोफेशन में है किसी में या सर्विस में है, तो आपने वही प्रोफेशन क्यों फॉलो नहीं किया करने के लिए, वाई नॉट दैट प्रोफेशन, आपने अलग प्रोफेशन क्यों चूज किया। और इसके साथ साथ जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं वो जाने हैं आपके करंट अफेयर्स, लोकल मतलब रिसेंटली क्या क्या चल रहा है। जैसे अगर आप करंटली देखना चाहें कि जैसे इस टाइम अक्टूबर 2021 में अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम हमारे कोल क्राइसिस बहुत चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी भी फार्म बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जबकि ये कहना चाहिए कि बहुत रेड हॉट टॉपिक तो है लेकिन बहुत रीसेंट टॉपिक नहीं है, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है इसे, लेकिन अब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं। इसके अलावा आपसे जनरल चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। जैसे अगर आप सीए हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट इंडेक्स कौन सा है, या फिर आप हैजिंग के बारे में क्या जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में थोड़ा हमें बताइए। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। तो खैर वो एचआर राउंड नहीं, टेक्निकल राउंड में चला गया थोड़ा, इसलिए मैं वो यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया है। इससे इसके अलावा जो वो पूछ लेते हैं वो पूछते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे उसके लिए कोई प्रिपेयर तो नहीं किया जा सकता, आप उसके लिए कुछ सेपरेट वीडियोस आप चाहें, अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा केस स्टडी बेस्ड। उसमें किस केस स्टडी बेस्ड कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं कि आपकी टायर पंचर हो गया है कार का, आपके पास स्टेपनी नहीं है, तो सॉरी, आपका कार के टायर पंचर हुआ था, आप जब टायर चेंज करने गए तो उसके नट्स आपसे गिर गए, तो अब आपके पास नट्स नहीं है उसे चेंज करने के लिए, तो क्या करेंगे। तो उस टाइप के कुछ आंसर्स होते हैं कि आप बाकी के 3 टायर से एक एक नट निकाल के काम कर लेंगे। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट आपका चेक करना चाहते हैं। या फिर आपको एक केस स्टडी दे देंगे कि आप 20 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस पर 100 यूनिट बेच पाते हैं, अगर आप उसे सेलिंग प्राइस 5 रुपीज़ कर दें तो 1000 यूनिट हो जाएगा। और उसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट वगैरह देके वो आपसे पूछ लेंगे आपको क्या लगता है व्हाट्स बेटर टू डू। तो उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा इन मॉनेटरी टर्म्स और नॉन मॉनेटरी टर्म्स दोनों दोनों कंसीडर करके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको एचआर राउंड के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। बाकी एचआर राउंड में इंसान कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर, देखिए वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करने वाला है और पर्सनैलिटी को पूछने जज करने के लिए कैसे भी कर सकता है। और इसमें कुछ सही और गलत नहीं होता है मेनली, वो बस आपकी पर्सनैलिटी को जज करने कि ये पर्सन हमारे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रोल है उसके लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। इसे क्लियर करने के बाद आपको टेक्निकल राउंड क्लियर करना है। टेक्निकल राउंड के लिए मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, फाइनेंशियल एफपीए प्रोफाइल के लिए अलग, रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए अलग, अश्योरेंस प्रोफाइल ग्लोबल वाली है अगर, और अगर इंडिया की है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल्स के लिए सब अलग मैंने बनाई हुई हैं, आप वो रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब चलिए इन दोनों राउंड्स के बाद जो तीसरा राउंड आता है उस पर चलते हैं, जो कि रहने वाला है पार्टनर लेवल राउंड। देखिए मेनली पार्टनर्स जो पूछते हैं वो आपसे मोस्टली क्वेश्चंस रिज्यूमे रिलेटेड ही पूछेंगे, रिज्यूमे रिलेटेड या फिर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं।
तो आपको रिज्यूमे तो आपने आई गेस प्रिपेयर करना ही है, आपने ही बनाया है, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से आप हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाए आपको रेडी रहना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत कुछ है पढ़ने को, अब आप सब कुछ तो जान नहीं सकते, लेकिन कुछ मेन चीजें जो आप इंटरव्यू से पहले तैयार कर लें, जैसे कि उसके मेजर क्लाइंट्स कौन से हैं, मेजर क्लाइंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ कंपनी का मिशन क्या है एंड विजन क्या है, विजन कह लीजिए या फिर गोल्स कह लीजिए कंपनी के क्या हैं, ये आपको कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कंपनी की वेबसाइट में और होता है वैल्यूज ऑफ कंपनी क्या है, तो वैल्यूज ऑफ कंपनी भी आप रीड करके जाइएगा। उसके साथ साथ रीसेंट न्यूज़ क्या है कंपनी की, अब आप ये गूगल भी कर सकते हैं, साथ साथ ट्वीट भी आपको चेक करना है कि क्या रीसेंट ट्वीट किया है कंपनी ने, या कंपनी के लिए क्या रीसेंट ट्वीट हुआ है, और गूगल तो आपको करना ही है न्यूज़ के लिए। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करके जाने होते हैं पार्टनर लेवल राउंड के लिए। बाकी तो सब अनसर्टेन है, वो पार्टनर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पार्टनर, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो ये सब मैंने आपको एक थोड़ा बहुत एडवाइस कर दिया कि आपको क्या क्या चाहिए, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे आपको ये लगे कि आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए। तो क्योंकि जब इंटरव्यू को आप इसका आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाता है, तो आप ये सोचते हैं कि भाई क्या पढ़ें, बहुत कुछ है पढ़ने को, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। तो मैंने आपको कुछ गाइडेंस दे दी है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। बस तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी पॉइंट पे अगर अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी रोल के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर कंसीडर करूँगा। थैंक यू।